जैसे ही हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले 498 ए की एफआईआर दर्ज होती है। 498 ए की एफआईआर आजकल सिर्फ हस्बैंड ही नहीं बल्कि सास, ससुर, देवर, ननन, इनफैक्ट वो लोग जो उस परिवार में भी नहीं रहते, उस स्थान पे भी नहीं रहते, उनके खिलाफ भी दर्ज होती है। बहुत लंबे टाइम से डिमांड उठ रही है कि अब ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि 498 के जो गलत केसेस हैं, जो गलत एफआईआर है, वो रुके। हाल ही में 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये बताया है कि किस एक कंडीशन में 498 ए में आपको सजा नहीं हो सकती, आप या इनफैक्ट आपका पूरे परिवार को सजा नहीं हो सकती। अब वो कंडीशन क्या है और वो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे आपको सजा नहीं होगी, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये खास वीडियो, क्योंकि हमने बनाया है पूरा 498 पे वीडियो जहां हम आपको बताएंगे कि क्या प्रूव करने पर आपको 498 में सजा नहीं होगी। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए और आपको अपडेट देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से। अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप मुझसे या मेरी टीम से बात करके घर बैठे अपनी समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट 2023 सुप्रीम कोर्ट की। नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, अगर आपको डिटेल में जजमेंट पढ़ना है तो आप जाकर वहां लिंक पे क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। इस केस को आगे डिस्कस करें उससे पहले हम उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। यहां पर शादी के बाद जैसे मैंने बोला कि जब डिस्प्यूट बढ़ा तो 498 ए की एक एफआईआर दर्ज हुई। जब 498 ए की एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि पूरी फैमिली को भी घसीटा गया। जब 498 की एफआईआर होती है तो हम जनरली ये देखते आए हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एक वो ये मानती है कि साहब आपने ऑफेंस किया है, वो चार्जेस प्रूफ मानती है। इस केस में भी ऐसा हुआ, सबके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल हुई 498 आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। 498 आईपीसी ये कहता है कि अगर आप अपनी वाइफ को कोई दहेज के लिए तंग करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है और इसी तरह का सेक्शन 3 और 4 है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल कोर्ट में पूरी ट्रायल चली और ट्रायल कोर्ट ने ये माना कि सिंस कोई एलिगेशन प्रॉपर नहीं है, कोई एविडेंसेस इनके खिलाफ नहीं है, इसलिए हम हस्बैंड और उनकी फैमिली को 498 ए में और डोहरी प्रोहिबिशन एक्ट में हम एक्विट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमें उनके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिनमें हम उनको सजा दें। इस बात से असहमत होकर गर्ल एज वेल एज द स्टेट अपील फाइल करती है और जब अपील हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करके उनको कन्विक्ट कर देता है और उनको सजा सुनाता है और वो कहता है कि सिंस देयर आर एलिगेशन अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ एविडेंसेस है, इसलिए हम आपको सजा सुना रहे हैं। इस बात से वापस असहमत होकर यानी एग्रीव्ड होकर हस्बैंड और उसकी फैमिली पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंचता है और जहां वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्कस करती है 498 के बारे में। हस्बैंड के लॉयर एक बहुत अच्छा ग्राउंड रेस करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब हमारी ये अपील पेंडिंग थी उसी वक्त लंदन कॉम्पिटेंट कोर्ट ने हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो शादी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि नल एंड वॉइड होता क्या है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट वॉइड मैरिजेस। वो बात करता है कि किन कंडीशन में आपकी शादी फर्स्ट डे से वैलिड नहीं मानी जाएगी और अगर आप उस कंडीशन में आते हैं तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर अपनी इस एप्लीकेशन और पिटीशन को लगाकर अपनी शादी को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। कई सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जिस पर्सन से शादी की है अगर उसका कोई स्पाउस जिंदा है तो आप उस ग्राउंड पे जाके अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी शादी ऐसे पार्टनर से हुई है जो सपिंडा रिलेशनशिप में आ रही है या जो कोई ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है हिंदू मैरिज एक्ट में जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, अगर आपने उनके साथ शादी करी है तो आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। तो अगर आपकी इन कंडीशंस में जो वॉइड मैरिजेस के ग्राउंड्स हैं, अगर आपकी शादी उसमें आती है तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। जब उनके लॉयर ने बात कोर्ट के सामने रखी कि ये मेरी जो शादी थी मेरे क्लाइंट की वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है, तो किसी भी कंडीशन पे अगर मैंने दहेज की डिमांड भी करी है तो 498 ए सस्टेनेबल नहीं है, 498 ए की सजा नहीं चल सकती, क्योंकि जब शादी ही नहीं है तो 498 ए नहीं हो सकता। लॉयर के आर्ग्यूमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को डिटेल में डिस्कस किया और ये बताया कि यस वी आर इम्प्रेस्ड विद दिस आर्ग्यूमेंट कि शादी जो थी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है और जब शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है तो फिर हम 498 में किसी भी पर्सन को सजा कैसे दे सकते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पुराने लैंडमार्क जजमेंट जो 2007 में दिया था शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट, उसको भी डिस्कस किया और कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी हमारी अर्लियर बेंच ने भी ये डिस्कस कर रखा है कि अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है तो आप 498 में किसी को सजा बरकरार नहीं रख सकते। उस जजमेंट को फॉलो करते हुए भी इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हस्बैंड और उसकी फैमिली थी
उसको 498A और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो सेक्शन 3 एंड 4 थे उनसे एक्विट किया और ये बात क्लियर कर दी कि अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है, यानी आप उस सेक्शन 11 के क्राइटेरिया में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, तो आपकी शादी मान्य नहीं है, और अगर शादी मान्य नहीं है तो 498A आपके खिलाफ नहीं चल सकता। तो दोस्तों इस जजमेंट से एक बात तो क्लियर है कि जब भी अगर आपके खिलाफ कोई 498A की FIR हो या आपके खिलाफ कोई ट्रायल चल रही हो 498A की या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की, तो आप ये देखिए कहीं आपकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या आप उस हिंदू मैरिज एक्ट के क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उसका कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक पिटिशन डालिए, अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए, ताकि आपके खिलाफ 498A का केस नहीं चले। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इनकी जरूरत है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।